वेलकम बैक। यस स्टूडेंट, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ग्लोरियाना, क्वीन ग्लोरियाना जो है वो रिप्रेजेंट करती है क्वीन एलिजाबेथ को। क्वीन ग्लोरियाना ने हायर की है सर्विस किसकी? एक नाइट की जिसका नाम है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की सर्विस को इसलिए हायर किया गया है क्योंकि यूना के पेरेंट्स को एक ड्रैगन ने पकड़ लिया है और उसको रेस्क्यू करने के लिए इस नाइट की सर्विस हासिल की गई है। और इसके साथ इसका एक और सर्वेंट है, इसके साथ इसका एक और सर्वेंट है, इसके साथ इसका एक और सर्वेंट भी मौजूद है, जिस सर्वेंट का नाम है डाफ के नाम से। अब ये डाफ जो है ये एक बोनासा है और ये भी इनके साथ है। ओके, तो ये भी इनके साथ है और ये ट्रैवल करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एपिक बेसिकली एक प्रोटैगोनिस्ट जो होता है वो उसके अंदर जर्नी करता है और डिफरेंट इवल फोर्सेस के साथ वो फाइट करता है, उनके साथ लड़ता है। और इसमें भी ऐसा ही कुछ है। अब ये जब जर्नी कर रहे होते हैं तो रास्ते में इनकी मुलाकात होती है। ये एक केव के पास से गुजरते हैं। बहुत बड़ा एक स्टॉर्म आता है, एक तूफान आता है और तूफान से बचने के लिए ये एक केव के अंदर, एक गार के अंदर घुस जाता है। जब ये गार के अंदर घुसता है तो इसको इसको यहाँ पे यूना रोकती है कि ये तो एक डेन है, ये तो एरर का डेन है। एरर जो थी, एरर बेसिकली एक बहुत बड़ा बीस्ट था और ये बीस्ट जैसे ही इनको गार के अंदर देखता है तो ये हमला कर देता है रेड क्रॉस के ऊपर। रेड क्रॉस इसका सर कलम कर देता है और यहाँ से निकलता है बाहर। तो इसकी रास्ते इनकी मुलाकात होती है एक इवल मैजिशियन से। इवल मैजिशियन आर्चुमिगो है, उसका नाम आर्चुमिगो है। और ये आर्चुमिगो क्या करना चाहता है, ये इसको सड्यूस करना चाहता है, इस लेडी को। यूना बहुत खूबसूरत है और इसको वो सड्यूस करना चाहता है। और इसको सड्यूस करने के लिए वो क्या करता है कि दो स्पिरिट का सहारा लेता है। दो स्पिरिट, टू स्पिरिट, ये टू इवल स्पिरिट हैं इसके पास। ये पहली स्पिरिट को छोड़ता है किसके साथ? नाइट रेड क्रॉस के साथ। ये कहता है कि इसके साथ जाओ और इसको सड्यूस करो। ये यूना की शक्ल को अख्तियार करती है और ये स्पिरिट इसके साथ सोने की कोशिश करती है और इसके सेक्सुअली इसको लस्ट और सेक्स की तरफ माइल करती है। लेकिन ये उससे बचता है और इसको रिप्रेस करता है और इससे ईवल फोर्स से खुद को बचाता है और इसको दूर रखता है। और फिर जब ये इनके काबू नहीं आता तो आर्चीमिगो एक और चाल चलता है। यहाँ पे दूसरी स्पिरिट जो है उसको मेल बना के इसके साथ सुला देता है और साथ ही इसको जगा देता है कि देखो ये एक मेल के साथ सोई हुई है। यानी देखो कि यूना जो है वो एक मेल के साथ सोई हुई है। जैसे ही यूना को वो देखता है कि एक मेल के साथ ये सोई हुई है तो ये क्या करता है, ये उसे छोड़ के एज इट इज वहां से चला जाता है। जैसे ही ये उसको छोड़ के जाता है तो वेरी गुड, जैसे ही वो उसको छोड़ के जाता है तो क्या करता है कि ईवल फोर्स हमेशा क्या करती है, फाइट करती है गुड के साथ, ताकि गुड को वो सड्यूस कर सके, उसे रास्ते से भटका सके। और हमारे पास जो आर्चीमिगो है वो किसकी सिंबल है? वो एक ईवल की सिंबल है। और वो किसको सड्यूस कर रहा है? वो सड्यूस कर रहा है उसको, नाइट को, ताकि उसको उसके राइट ट्रैक से हटा दे। पहले वो कोशिश करता है कि एक जो उसके पास टू स्पिरिट हैं वो हेल्प लेता है गॉड ऑफ स्लीप से। गॉड ऑफ स्लीप से यानी किसका देवता? जो नींद का देवता है। नींद के देवता से हेल्प लेता है और वो क्या करता है, पहले इसके साथ एक फीमेल स्पिरिट को इसके साथ सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये उससे बचता है, उसको रिप्रेस करता है, उसको रोकता है। जब ये इनके काबू नहीं आता तो यहाँ पे एक मेल स्पिरिट को भेजता है, वो इसके साथ आगे सो जाता है और इधर से इसको जगा देते हैं। इसे कहते हैं देखो ये यूना जो है एक मेल के साथ सोई हुई है। जैसे ये इसको देखता है तो ये उसे वहां पे छोड़ के चला जाता है और यूना अब परेशान है और तलाश कर रही है अपने नाइट को, ताकि उसका नाइट उसको मिल जाए।
अब ये उसको परस्यू करती रहती है। जब ये परस्यू कर रही थी तो दूर ये देखती है कि इसे एक रेड क्रॉस की शक्ल का एक बंदा नजर आता है, और वो रेड क्रॉस नकली रेड क्रॉस होता है। कौन होता है वो? आर्चिमीगो ने अपनी शक्ल, चूंकि वो एक मैजिशियन है, तो उसने क्या किया है, उसने अपनी शक्ल किसकी बना ली है? इसके जैसी। अब ये इसको लेके किसी और रास्ते पे चला जाता है। अब ये किसी और रास्ते पर जब लेके जाता है तो इनको रास्ते में एक लाइन मिलता है। ये लाइन पहले तो यूना के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूना की इनोसेंस को जब देखता है तो वो कहता है वो इसका प्रोटेक्टर बनेगा और हमेशा इसको क्या करेगा, इसको इसकी हिफाजत करेगा, यूना को प्रोटेक्ट करेगा और यूना की हिफाजत करता रहेगा। और वो यूना के साथ साथ जहां 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 यूना जाती है, और यूना के साथ साथ वो भी साथ साथ ट्रैवल करता रहता है। और रास्ते में क्या देखते हैं कि नाइट जो है, रेड क्रॉस नाइट किसी और रास्ते पे निकल जाता है। रेड क्रॉस की रास्ते में मुलाकात होती है सेंस फोए से। ये सेंस फोए जो है, ये नाम नोट कर लें, सेंस फोए एक इवल सिंबल है, और ये 3 ब्रदर हैं, सेंस फोए, सेंस लॉय और सेंस जॉय। अब ये सेंस जॉय, सेंस फॉय, ये तीनों आपको मिलेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, पूरी मतलब समरी इनकी पढ़ेंगे सारे कैंटोस की, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे भाई जितने भी आएंगे रास्ते में तो ये लड़ते रहेंगे। किसके साथ? गुड के साथ लड़ते रहेंगे। तो जब कोई भी कैरेक्टर गुड के साथ लड़ रहा है तो आप समझ जाएंगे ये कौन से चर्च से ताल्लुक रखता है? रोमन कैथोलिक से। और जो गुड कैरेक्टर है वो किससे ताल्लुक रखता है? प्रोटेस्टेंट से। एक प्रोटेस्टेंट चर्च है और एक हमारे पास रोमन कैथोलिक है। रोमन कैथोलिक इवल का सिंबल दिखाया गया है और प्रोटेस्टेंट गुड का सिंबल दिखाया गया है। अब सेंस जॉय जो है, इसके साथ इसकी एक सेंस फोए की एक लेडी भी है साथ, जिसका नाम लिख लें, उसका नाम भी यहां बताया गया है। उसका नाम बताया गया फेडिसा, FIDESSA। अब ये फेडिसा इसके साथ है और ये भी एक विच है, ये एक विच है, और फडीसा उसके साथ ही जर्नी कर रही है, मतलब उसके साथ ही ट्रेवल कर रही है। किसके साथ? सेंस फोए के साथ। सेंस फोए जो है रास्ते में इसको ललकारता है हमारे नाइट को। किसको? कहता है कि मेरे साथ फाइट करो। अब हमारा नाइट जो है, रेड क्रॉस, ये भी रेडी हो जाता है कि तुम मेरे साथ, इफ यू वांट टू फाइट, ओके कम। दे बोथ फाइटिंग विद ईच अदर। एक ड्यूल होता है और उस ड्यूल में सेंस फोए को ये मार गिराता है। सेंस फोए की वहां पे डेथ हो जाती है, और फडीसा जो है अपनी स्टोरी सुनाती है कि मैं किंग ऑफ वेस्ट की बेटी हूं, यानी मैं एक बहुत बड़े किंग की बेटी हूं और मैं क्वीन हूं। मुझे इस तरह ये भगा के ले आया था, मुझे किडनैप करके ले आया था। ये अपनी स्टोरी आगे से सुनाती है। असल में फडीसा जो है ये एक विच है, और इसका रीजनल नाम लिख लें। इसका ओरिजिनल नाम जो है वो है ड्यूसा। यानी ये जो लेडी है फेडिसा, इस लेडी का ओरिजिनल नाम है ड्यूसा, और इसने अपना नकली नाम बताया, मतलब फेक नेम बताया है। असल इसका नाम है ड्यूसा। ये ड्यूसा जो लेडी है ये बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, और ये हमारे नाइट को अट्रैक्ट भी कर लेती है, और इसके साथ ये ट्रैवल करना शुरू हो जाता है। ये समझता है कि इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, इसको मतलब इसको अगवा किया गया है, इसको किडनैप किया गया है, इस क्वीन को, और वो इसको बचाने के लिए इसके बारे में इसकी बातों में आ जाता है, और ये उसको अपने अपने जाल में फंसा लेती है। ये ड्यूसा बेसिकली इसका ओरिजिनल नाम ड्यूसा है, लेकिन इसने नाम अपना क्या बताया? फडीसा। अब इसके आगे एक और स्टोरी आएगी। जैसे ही ये इसको लेके निकलता है रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस अब भूल चुका है कि किसी यूना को साथ लेकर आया था। उस यूना के पेरेंट्स को उसने वहां से ड्रैगन से छुड़वाना है, और ड्यूसा के पेरेंट्स को, मतलब उस यूना के पेरेंट्स को उसने निजात दिलानी है ड्रैगन से। अब वो भूल चुका है, टोटली इन्फ्लुएंस आ चुका है किसके? फेडिसा के। फेडिसा बेसिकली एक विच है, एक सॉसरस है, एक विच है, जो कि खुद एक मजिशियन है, खुद वो प्रैक्टिस करती है इसकी, और उसने उसको अपने जाल में फंसा लिया है और उसको स्टोरी सुनाती जा रही है, और वो उसे लेके जा रही है। रास्ते में कुछ ट्री नजर आते हैं इस तरह के। ये ट्री मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं। अब ये क्या करता है कि उस ट्री से एक टहनी तोड़ता है ये रेड क्रॉस। जैसे ही रेड क्रॉस वहां से एक टहनी तोड़ता है, उस टहनी को तोड़ के ऐसे उसको टहनी को तोड़ता है तो उससे खून निकलना शुरू हो जाता है।
उस खून को देखता है तो वहां से आवाज आती है, वो कहता है कि मेरा नाम फ्रेडो बायो है। मैं एक बहुत बड़ा नाइट था, मेरी एक नाइट से लड़ाई हुई थी, मैंने उसका सर कलम कर दिया था। उसके साथ एक लेडी भी थी, उस लेडी ने, यानी उसी तरह की स्टोरी सुनाता है वो भी, कि किस तरह से मुझे ट्री बना दिया गया है। मेरी एक लेडी थी, मेरी एक बिलवर्ड थी, उसका नाम था फ्रेलिसा। मेरी एक वाइफ थी या मेरी एक बिलवर्ड थी, उसका नाम फ्रेलिसा था, मेरा नाम फ्रेडो बायो है। ये अपनी ट्री स्टोरी सुनाता है अपनी। जब वो इस ट्री की टहनी तोड़ता है तो इससे खून निकलता है, ब्लड। उस ब्लड को देख के वो उससे पूछता है, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो वो ट्री अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैं भी इसी जंगल से गुजर रहा था, तो इस जंगल में मुझे एक लेडी मिली थी और उस लेडी के साथ एक नाइट था। मेरी उस नाइट के साथ लड़ाई हुई, मैंने उसका सर कलम कर दिया और मैं उस लेडी के साथ मैंने चलना शुरू कर दिया। उस लेडी ने क्या किया कि उसका नाम ड्यूसा था, यानी मुझे उसने अपना नाम ड्यूसा बताया था। अब रेड क्रॉस को अपनी भी याद आ रही है कि उसने भी इसी तरह किसी का सर कलम किया है और इसके साथ भी ऐसे हुआ है। तो वो आगे से बताता है कि उसका नाम ड्यूसा था, उस ड्यूसा को मैं उसके साथ चल पड़ा और वो बेसिकली विच निकली। वो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी, अट्रैक्ट करना चाहती थी। उसने मेरी बिलवर्ड को, जिसका नाम फ्रेलिसा था, उसको भी ट्री बना दिया, हम दोनों को ट्री बना दिया। ये जो साथ तुम्हें ट्री नजर आ रहा है, ये मेरी बिलवर्ड है, ये मेरी बिलवर फ्रेलिसा है। और फ्रेलिसा को भी उसने ट्री बना दिया, मुझे भी ट्री बना दिया, और हम हमेशा यहाँ पे ट्री बन के रो रहे हैं। अब उसको भी साथ साथ अपनी, यानी एक और स्टोरी उसको साथ अपनी सुनाता है। तो इस तरह ये बहरहाल उसकी स्टोरी सुनता है और ये उसके साथ ही चल पड़ता है। उस लेडी के साथ, किसके साथ? फेडिसा के साथ। अब ये फेडिसा के साथ अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखता है, ये हमारा नाइट, और ये इसके साथ ही चलता रहता है। जबकि हमारी जो यूना, जो गुड कैरेक्टर है, यूना कैरेक्टर लाइन के साथ जा रही है और लाइन इसको प्रोटेक्ट करता जा रहा है और इसके साथ नकली रेड क्रॉस चल रहा है। और उस रेड क्रॉस का असल नाम क्या है? आर्चीमिगो। आर्चीमिगो इसे डिफरेंट जंगलों से लेके जा रहा है और रास्ते में इनकी मुलाकात होती है सेंस लॉय के साथ। पहले जो भाई मारा गया था सेंस लॉय का, उसका नाम था सेंस फोए। सेंस फोए को मारा था रेड क्रॉस ने। और जैसे ही रेड क्रॉस को ये देखता है सेंस फोए, यानी सेंस फोए का जो भाई सेंस लॉय है, जैसे ही देखता है वो कहता है कि ये इस रेड क्रॉस ने तो मेरे भाई को मारा था, तो मैं इससे बदला लूंगा। वो उसे ड्यूल के लिए पुकारता है, कहता है कि मेरे साथ फाइट करो, तुमने मेरे भाई सेंस फोए को मारा था, मैं सेंस लॉय हूं, आई वांट टू फाइट विद यू। तो वो रेड क्रॉस, अब तो वो तो नकली रेड क्रॉस है, वो तो आर्चीमिगो बना हुआ है, वो उसको मारने के लिए दौड़ता है और उसे गिरा लेता है। जब उसे मारने लगता है तो वो अपना असली चेहरा निकाल के दिखाता है कि भाई मैं तो आर्चीमिगो हूं, मैं तो इस लेडी को धोखा दे रहा हूं, यूना को, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो रेड क्रॉस हूं ही नहीं। अब वो फैसला करता है सेंस लॉय कि वो उसको नहीं मारेगा, वो उसको नहीं मारेगा और वो ओरिजिनल जो रेड क्रॉस है वो उसके साथ लड़ेगा। और वो उसको छोड़ के वहां से चला जाता है और इस तरह वो अपनी जर्नी जो है वो आर्चीमिगो वहां से दौड़ जाता है और फिर उसकी सेंस लॉय की लड़ाई शुरू हो जाती है लाइन के साथ। लाइन उसके साथ लड़ता है क्योंकि वो प्रोटेक्टर है यूना का। वो आखिरी दम तक लाइन उसके साथ लड़ता रहता है और अल्टीमेटली सेंस लॉय जो है वो यूना को लेके वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो यूना को वहां से निकल जाता है, यहाँ पे एक चैप्टर जो है वो खत्म होता है। मतलब ये यहाँ पे 2 चैप्टर इसके खत्म होते हैं, उसके बाद स्टार्ट होते हैं, यानी तीसरा, चौथा और 5वां कैंटो शुरू होता है। उसकी स्टोरी मैं आपको आगे सुनाता हूँ। अच्छा जी, इसकी स्टोरी जरा आगे सुन लें, इसके लिए मैंने आगे एक और पेज बनाया है, उसको जरा देख लें। ये आर्चोमिगो की पिक्चर है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं। अब हमारा जो करैक्टर है रेड क्रॉस को वहां पे ले गया है सेंस लॉय, जो है वो ले गया है किसको? यूना को। अब दूसरी साइड पे जो यानी एक इवल करैक्टर है फेडिसा, जिसको ड्यूसा कहते हैं, जिसका ओरिजिनल नाम ड्यूसा है, फेडिसा ले जाती है किसको? रेड क्रॉस को।
वो रेड क्रॉस को लेके जा रही है और अल्टीमेटली वो ले जाती है कि बहुत बड़ी क्वीन के पास, उसका नाम था ल्यूसीफिरा। ल्यूसीफिरा एक क्वीन है और इस क्वीन के यहाँ ले जाती है वो हमारे कैरेक्टर को, रेड क्रॉस को। ल्यूसीफिरा एक ईवल की क्वीन है और इसके 6 गार्ड हैं। उस गार्ड में जैसे सेवन डेडली सिन आपने डॉक्टर फास्टस के अंदर पढ़े हैं, बिल्कुल इसी तरह के इसके गार्ड हैं। तो इसमें 6 जो मेन गार्ड्स जो उस क्वीन के साथ रहते हैं, जो ईवल की गॉडेस है, जो जिसका नाम है लूसीफिरा। लूसीफिरा के पास 6 गार्ड हैं। आइडलनेस है, ग्लटनी है, लिचरी है, और उसके बाद एवरिस है, इनवी है और रैथ है। ये 6 गार्ड उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और लूसीफिरा के यहाँ मुलाकात होती है इसकी, लूसीफिरा के यहाँ पे रेड क्रॉस की मुलाकात होती है सेंस जोए के साथ। सेंस जोए तीसरा भाई है किसका, सेंस फोए का, जिसको रेड क्रॉस ने मारा था। जैसे ही सेंस जोए देखता है रेड क्रॉस को, तो उसे ड्यूल के लिए पकड़ता है। अगर आपने ग्रीक कोई भी मूवी देखी हो, आपने अगर ट्रॉय मूवी देखी हो, तो ट्रॉय में हेक्टर की और एक्ली की दोनों की लड़ाई होती है। एक्लीस और हेक्टर दोनों ड्यूल लड़ते हैं। ड्यूल का मतलब होता है कि एक, अगर यहाँ पे 50,000 आर्मी है और इधर 50,000 आर्मी, अब 50,000 को दोनों को जरूर लड़ाना है। इधर से बेस्ट फाइटर ले लेते हैं और इधर से बेस्ट फाइटर ले लेते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, जो जीत जाता है उसको इलाका दे दिया जाता था। तो इस तरह की ड्यूल फाइट होती है, यानी 2 बंदों के दरमियान लड़ाई होती है। अब यहाँ पे सेंस जोए लड़ता है किसके साथ, रेड क्रॉस के साथ। उसी वक्त वो उसको करता है, ऑफर करता है रेड क्रॉस से। सेंस जोए कहता है तुमने मेरे भाई को मारा था, मैं तुम्हारे साथ ड्यूल करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम रेडी हो तो मेरे साथ लड़ो। तो रेड क्रॉस कहता है कि आओ, मैं रेडी हूं। लेकिन रेड क्रॉस को यहाँ पे लूसीफिरा कहती है कि तुम सब्र करो, हम तुम्हारी लड़ाई सुबह करवाएंगे। सुबह जैसे ही उठते हैं तो इनके लिए मैदान जो है वो सजाया जाता है, और रेड क्रॉस और सेंस जोए की बहुत बड़ी फाइट होती है। उसमें सेंस जोए को रेड क्रॉस जो है वो गिरा देता है और ये इसको टोटली जख्मी कर देता है। जैसे ही सेंस जोए जख्मी होता है तो फडीसा आती है, जो जिसका ओरिजिनल नाम ड्यूसा है। वो फडीसा सेंस जोए को अंदर ले जाती है। जैसे ही सेंस जोए को अंदर ले जाती है, उसकी मरहम पट्टी कर रही है, ड्रेसिंग कर रही है, तो रेड क्रॉस जो है उस पर बहुत गुस्सा होता है कि ये क्या, मतलब ये मुझको धोखा दे रही। तो वो वहां से Excuse me, गुस्से। sir. यस। Sir, I have to leave this class because I have to urgently go to the hospital with my sister. ओके, यू कैन गो, डोंट वरी। बस Okay. आई एम गोइंग टू फिनिश इट, मैं इसे बस इसे फिनिश कर रहा Sir, हूँ। it's very urgent. ओके ओके, यू कैन गो। अच्छा, इसमें बोथ दोनों लड़ते हैं, और दोनों की लड़ाई के दौरान हम क्या देखते हैं कि रेड क्रॉस सेंस जोए को भी मार देता है और उसके बाद वो जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा रेड क्रॉस नाइट जो है ये भी जख्मी है। सेंस जोए की वो ड्रेसिंग के लिए दे जाती है, तो वो नाराज होकर वहां से निकल के चला जाता है। अब इसके बाद अगली जो स्टोरी है, मैं आपको इंशाल्लाह उसके बाद रिमेनिंग कल मैं आपको बताऊंगा। इसको एंड करेंगे हम, इनके जो रिमेनिंग 6 जो कैंटोज हैं वो कल हम फिनिश करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस टाइम, होप यू लर्नड अ लॉट।